अंत समय में जो वासना हमारे अंदर रहती है, वही वासना दुर्गति का कारण बनती है। जो वासना रह जाए, एक संत की कथा आती है कि एक बाबा जी थे। वो बाबा जी एकांत में रहा करते थे। अब जंगल में कुटिया बना के रहा करते, वृक्ष के नीचे भजन किया करते और एक पैसा भी छूते नहीं थे अपने हाथ से, पैसे को छूते नहीं थे। एक भाई उन बाबा जी की सेवा किया करते। एक दिन उस व्यक्ति को शहर जाना पड़ रहा था, तो बाबा जी से कहा कि मुझे शहर जाना पड़ रहा है। तो बाबा जी बोले चले जाओ, मेरी सेवा कोई तुम्हारे अधीन थोड़ी है, तुम जा सकते हो। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो शहर चला जाऊंगा और पीछे से बाबा जी को यदि कोई परेशानी हो गई, यदि धन की जरूरत पड़ी, तो ये पैसे तो छूते नहीं और ना इनके पास है। तो व्यक्ति जमीन में 20 रुपए गाड़ने लगा। बाबा जी मना करते रहे कि इसे पैसे को यहां मत गाड़ो, लेकिन मना करने पर भी उस व्यक्ति ने जमीन में 20 रुपए गाड़ दिए। अब वो व्यक्ति शहर चला गया। अब पीछे से क्या हुआ, बाबा जी की तबीयत खराब हो गई और बाबा जी मर गए। अब मरने के बाद बाबा जी प्रेत बने। भजन किया था, एकांत में रहते थे और पैसे भी नहीं छूते, लेकिन प्रेत बने। गांव के लोगों ने बाबा जी का दाह संस्कार कर दिया। अब जहां पर बाबा जी रहते थे, उस वृक्ष के नीचे खड़ाओं की आवाज आती थी। वो व्यक्ति जब शहर गया था, शहर से लौट करके आया, तो गांव वालों ने बताया कि बाबा जी की पीछे तबीयत खराब हो गई और बाबा जी खत्म हो गए। लेकिन इस वृक्ष के नीचे से खड़ाओं की आवाज आती है, शायद कोई भूत है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तब क्या हुआ, तब वो व्यक्ति उस वृक्ष के पास गया और वृक्ष के पास जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, आप जो कोई हो वो मुझे बताओ। तो आवाज आई कि बेटा, मैं तेरा बाबा हूं, जिसकी तू सेवा किया करता, लेकिन मेरी दुर्गति हो गई, मैं प्रेत बन गया। उसने कहा क्यों? कि देख बेटा, तू जो 20 रुपए जमीन में गाड़ गया था, मैंने उसको छुआ भी नहीं, लेकिन जब मैं मर रहा था तो मेरी अंत समय आसक्ति उस 20 रुपए में चली गई कि मेरे जाने के बाद इन 20 रुपए को कौन देखेगा। मेरी वासना उन 20 रुपए में चली गई, इस कारण मेरी ये दुर्गति हुई है। बेटा, इन 20 रुपए को निकाल करके तू किसी धर्म के कार्य में लगा दे, जिससे मैं इस योनि से मुक्त हो सकूं। तो हमारे पूरे जीवन का भजन अंत समय की वासना नष्ट कर सकती है। हम अंत समय में उस परम पिता परमेश्वर की याद में रहें, मरते मरते मन में जिह्वा पर केवल उस ईश्वर का नाम रहे, अपने गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का स्मरण रहे, तब हमारे जीवन की सार्थकता है। अन्यथा हम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। केवल अपने मन को परमात्मा के चरणों में हमको लगाना है।